डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 25। 1 घंटे बाद दोनों राठौर पैलेस पहुंच गए थे। मोक्ष ने एक नज़र बाहर की तरफ देखता है, फिर वो नित्य की तरफ देखता है जो कि उसके कंधे पे सर रखे सोई हुई थी। इस वक्त वो बहुत प्यारी लग रही, बिल्कुल एक स्लीपिंग ब्यूटी की तरह दिख रही थी। मयंक रियर व्यू से नज़र से अपने बॉस को देखा जो कि इस वक्त इस कंफ्यूज में थे कि उन्हें यहाँ पे नित्य के उठने का वेट करना चाहिए या फिर नित्य को जगह दे जो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। तभी मोक्ष की भी नज़र रियर व्यू मिरर से उसको देख रहे हैं मयंक पे चली जाती है जो कि इशारे से पूछ रहा हो, बॉस क्या हुए, मैडम को जगह देना चाहिए। मयंक के इशारे को समझते हुए मोक्ष ने अपने कंधे ले सर रखे सो रही नित्य को की तरफ देखता है, फिर वो उसके सर को सहलाते हुए बोला, बाबी डॉल उठो, हम पहुंच गए हैं। उसके आवाज के सुन नित्य धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल देता है। उसके सामने इस वक्त मोक्ष का चेहरा था। नित्य की नज़र सीधा उसके हेजल आंखों से मिल जाती है। वो कुछ समय तक तो उसको देखते हैं, फिर जल्दी ही से सीधा बैठ गई और करके बाहर एक नज़र घुमा के देखती है। राठौर पैलेस पूरे वाइट मार्बल से बना हुआ था। प्लेस के सामने एक बहुत ही सुंदर मरमेड डिज़ाइन में फाउंटेन बना हुआ था। वह उसके दोनों साइड गार्डन था जिसमें बहुत से तरह तरह के फ्लावर थे और पेड़ लगे हुए थे जिन्हें अभी ही अच्छे से शेप दिया गया था। वह पे बहुत सारे रेयर और महंगे फ्लावर्स थे जिनके आसपास बहुत सी खूबसूरत बटरफ्लाई उड़ रही थी जो वह के माहौल को और भी लाइवली बना रहा था। नित्य तो एक पल के उसमें खो ही चुकी थी। शायद ही उसने इतने अच्छे गार्डन को कभी देखा होगा। नित्य अभी वह की खूबसूरती में खोई हुई थी कि तभी उस अपने आगे एक हाथ देखा। फिर उसने अपने सर को उठा के देख तो सामने कार के दूर को पकड़ अपने एक हाथ आगे किए हुए था। नित्य ने एक नज़र मोक्ष को देख, फिर उसने उसके हाथ में अपने हाथ रख दिया। इस वक्त धूप में मोक्ष का चेहरा हीरे की तरह चमक रहा था जो कि उसको और भी आकर्षक बना रहा था। वही नित्य के हाथों की गर्मी को महसूस कर मोक्ष का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसको ऐसा लग रहा जैसे उसका दिल उसके सीने से अभी बाहर आके के नित्य के सामने डांस करने लगेगा। फिर उसने नित्य के उस हाथ को देख जो कि उसके हाथ में था। उसने अपने मन में ठान लिया था चाहे कुछ भी हो जाए वो इस हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा नित्य के साथ खड़ा रहेगा, चाहत कुछ भी क्यों न हो जाए। वही खड़े गार्ड्स हैरानी से अपने बॉस को देख रहे थे कि कैसे खुद के लिए भी जल्दी कार का गेट ओपन न करने वाला इंसान आज वो एक लड़की के लिए अपने बिहेवियर के उलट गेट खोल रहे थे। शायद यही हमारी लेडी बॉस की पावर है जो कि शैतान को भी अपने वश में कर सकती है। वो सभी लोग अपनी आंखें में अप्रूव्ड लिए अपनी लेडी बॉस को देख रहे थे, लेकिन उनकी नज़र मोक्ष को कहाँ पसंद आने वाली थी। इसलिए जब उसने देखा कि कैसे सभी गार्ड्स आंखों में चमक लिए नित्य को ही देख रहे थे तो एक सभी गार्ड्स को घूर के देख रहा था जैसे कह रहे हो, क्या तुम्हें अपनी आंखों से प्यार नहीं है? अगर नहीं तो लाओ दो, मैं इन्हें हॉस्पिटल में डोनेट कर देता हूँ। वही उसकी नज़र का मतलब समझते हुए वो सभी लोग अपनी आंखों को नीचे कर लेते हैं। वही ड्राइविंग सीट पे बैठ मयंक ने जब मोक्ष की इस हरकत को देख तो वो अपने आप में बड़बड़ाया, जलनखोर इंसान। उसके आवाज़ को भले ही मोक्ष ने नहीं सुना था, लेकिन नित्य ने उसकी बात को अच्छी तरह से सुन लिया था क्योंकि वो ड्राइविंग सीट के बगल में खड़ी थी। मयंक की बात सुन उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान आ गई थी। वो लोग जैसे ही लॉबी क्रॉस कर हॉल में आते हैं कि सामने से एक तेज हवा के झोंके जैसा आता है और निया के गले लगने को होता है, लेकिन वो अभी उसके गले लग पाती मोक्ष ने उसे अपने तरफ खींच लेता है और वो झोंका जाके सीधा नित्य के पीछे आ रहे मयंक से टकरा जाती है, जिसे वह पहले तो दो लोगों की चीखा गूंज उठी और जब सब ने उस तरफ देख तो हैरान हो जाते हैं और अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके सामने के नज़ारे को देखते हैं। सामने नैना मयंक के ऊपर गिरी हुई थी और उन दोनों के होठ एक दूसरे से टच हो गए। दोनों की आंखें बड़ी बड़ी करके एक दूसरे एक आंखों में देख रहे थे। फिर सोनों जल्दी से एक दूसरे से अलग होते जाते हैं। नैना गुस्से से मयंक को घूर रही थी। वह मयंक को तो बेचारे सदमे चला गया था। नैना अपने होठ को रगड़ते हुए जल्दी से अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, मयंक मैं तुम्हारे खून कर दूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फर्स्ट किस को चुराने की? इतना बोल वो जोर जोर से उसके बालों को खींचने लगती है। वही बेचारा मयंक जो अब तक जमीन पे सदमे से बैठ हुआ सोच रहा था कि वो अपनी अब तक न हुई वाली बीवी को किस मुंह से बताएगा कि उसकी फर्स्ट किस को उसके बॉस की बहन ने चुरा लिया है। लेकिन अचानक ही अपने सर में हो रहे दर्द को महसूस करते ही वो अपने सदमे से बाहर आता है। वो जल्दी से अपने बाल को छुड़वाने को कोशिश करते हुए बोला,
देख गायन, मेरे बाल को छोड़ दे। एक तो तुम मेरे ऊपर गिर के मेरे कमर की हालत खराब कर दी, उसे भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो मेरी फर्स्ट किस भी चुरा ली और अब मेरे बाल के पीछे पड़ी है। देख, मैं कह रहा हूँ मेरे बाल छोड़ दे, वरना मैं कभी भी तुझे गार्ड्स के साथ बाहर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अकेले तो तुझे बॉस कहीं भेजते नहीं है और गार्ड्स के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज मेरे पास ही है। उसकी धमकी सुन नैना जल्दी से उसके बाल को दूर झटक देती है, जिसे मोक्ष खुद को संभाल नहीं पाता और फिर से गिर जाता है। वही सभी घर वाले बस उनकी नौटंकी को ही देख रहे थे। आखिर उनका अच्छा खास मनोरंजन जो हो रहा था। सभी को पता था नैना और मयंक एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन दोनों ही अपने अपने दिल की बात को एक दूसरे से शेयर करने से डरते हैं। तभी नैना, जो अब तक मयंक से लड़ रही थी, वो अब फिर से अपना फोकस नित्य की तरफ लाते हुए बोली, भाभी अच्छा हुआ आप आ गई है, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आपको पता है सब लोग कब से मोक्ष भी को कोस रहे थे। अगर भाई अभी 5 मिनट भी लेट होते तो शायद दादी माँ उन्हें घर में घुसने ही नहीं देती। उसकी बात सुन नित्य मुस्कुरा देती है। वही मोक्ष अपने मन में सोच रहा था कि क्या वो इस घर का ही बेटा है, न उसकी दादी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी उसकी नज़र नित्य के हाथ पे जाती है, जिसे नैना ने पकड़ रखा था। ये देख वो जल्दी से बोला, नैना नित्य की छोटी बच्ची नहीं है, उसके हाथ को छोड़ दो। उसके बाद में जलन साफ महसूस हो रही थी। मयंक अपने मन में बोला, मेरा साल सच में बहुत बड़ा वाला जलनखोर इंसान है, मतलब अब हद है, इसको अपनी बहन से ही जलन हो रही है। हूँ जलकुलट का कहीं का। अब तक सभी लोग वापस हॉल में आ चुके थे। मोक्ष ने मयंक के हाथों से नित्य का लाया हुआ गिफ्ट वही टेबल पे रख दिया था। उसके बाद वो जैसे ही नित्य के पास बैठने को गया, वैसे ही नैना ने अपना डेरा नित्य के बगल में जमा के बैठ गई। वही मोक्ष को इस वक्त नित्य पे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर वो नित्य के दूसरे साइड बैठने गया ही था। उसकी वहां पे उसकी दादी ने अपना डेरा जमा लिया है। एपिसोड 26। अब तक सभी लोग वापस हॉल में आ चुके थे। मोक्ष ने मयंक के हाथों से नित्य का लाया हुआ गिफ्ट वही टेबल पे रख दिया था। उसके बाद वो जैसे ही नित्य के पास बैठने को गया, वैसे ही नैना ने अपना डेरा नित्य के बगल में जमा के बैठ गई। वही मोक्ष को इस वक्त नित्य पे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर वो नित्य के दूसरे साइड बैठने गया ही था। उसकी वहां पे उसकी दादी ने अपना डेरा जमा लिया है। अब आगे मोक्ष बेचारा गुस्से का घुट पी के रह गया। अगर उसका बस चलता तो शायद वो नित्य को अपने पास सुपर गली से चिपका लेता है, फिर देखता कैसे लोग उसकी बाबी के आसपास भी भटकते हों। दुनिया के सामने कोल्ड हॉट बने वाला मोक्ष इस वक्त किसी ऐसे बच्चे का तरह लग रहा जैसे किसी ने उसके फेवरेट चॉकलेट को चुरा लिया है। मोक्ष ने एक नज़र अपनी बहन को देखा, फिर एक नज़र अपनी दादी की तरफ देखता है। उसके बाद वो दादाजी और रुद्र के बगल में बैठ गए। तभी उसको आने कान के पास रुद्र की आवाज़ सुनाई दी, भाई अब तक शादी हुई नहीं तो आपका ये हाल है। सोचिए अगर शादी हो गई तो क्या पता आपकी बहन और दादी आपको तो भाभी के आसपास भी भटकते नहीं देंगे। ये बोल वो हंस देता है। वही मोक्ष उसको घुट के देखता है, जैसे कह रहा हो अपनी काली जुबान अपने पास ही रखो, अगर इसका असर मेरे ऊपर हुआ तो तुम्हारी जुलाब काट कर शेरा को खिला दूंगा। वही अपने भाई की धमकी भरे नज़र को खुद पे महसूस करके रुद्र पेज पीठ को सीधा करके बैठ जाता है। वही दूसरी तरफ सोफे पे दादी जी नित्य का हाथ पकड़ उसे बात कर रही। वो नित्य की तरफ देखते हुए बोली, नित्य बेटा कैसी हो तुम? क्या तुम्हें आने में कोई परेशान हुई? क्या मेरे पोते ने तुम्हें परेशान किया है? अगर किया है तो अभी बता दो, मैं मोक्ष को एक अच्छा सब दिखाऊंगी। उनकी बात सुन नित्य के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। नित्य ने उसी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बिल्कुल नहीं दादी, मोक्ष ने हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, बल्कि वो हमारा बहुत ज्यादा ही ध्यान रख रहे थे। नित्य की बात सुन दादी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तबहज जिन्हें अपने ऊपर किसी की घूरती हुई नज़र महसूस हुई, उन्होंने अपने अपने सर को घूम के उस तरफ देख जहाँ पे मोक्ष उन्हें घूर रहा था, जिसे देख दादी बोली, क्या तुम मुझे ऐसे अपनी कांजी आंखें से घूर नहीं सकते हो? मैंने क्या गलत पूछ लिए जो तुम मुझे ऐसे घूर रहे हो? वैसे भी तुम अपनी इन कांजी आंखों से सिर्फ अपने एम्प्लॉय को घूर सकते ही, तुम्हारी इन कांजी आंखों से डर नहीं लगता है? वही मोक्ष अपनी दादी को घूरते हुए बोला, दादी अपने मुझे समझ क्या रखा है, मैं क्यों भला इन्हें परेशान करने लगा? उसकी बात सुन दादी बोली, हाँ तो तुम्हारी हरकत ही वही, तो मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। अपनी दादी की बात सुन मोक्ष स्पीचलेस हो गया। तभी नैना भी नित्य के दूसरे हाथ को पकड़ के बोली, भाभी आज आप बहुत सुंदर लग रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई परी हमारे बीच बैठी हुई है। अगर सच कहूँ तो अगर मैं लड़की नहीं होती तो आज ही आपको भाई से चुरा शादी कर लेती है। उसकी बात सुन सब लोग मुस्कुरा देता है। वही मोक्ष अपने मन में बोला, मतलब हद है, ये लोग मेरी बाबी डॉल को मुझसे दूर करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं।
ये सब सोचते हुए वो अपनी सोच में घूम था कि तभी सभी के कान में एक रौबदार आवाज सुनाई दी जो कि दादाजी की थी। बोल रहे थे, चलिए चल के लंच कर लेते हैं, काफी लेट हो गया है। उनकी बात सबको सही लगती है, इसलिए वो सब भी उनके पीछे पीछे डाइनिंग रूम में चले जाते हैं। डाइनिंग रूम में आते ही सब लोग अपनी अपनी जगह ले बैठ जाते हैं। नित्य के एक साइड नैना बैठ जाती है, वहीं रुद्र भी अपने भाई को जलने के लिए बोला, मैं भी भाभी के बगल में बैठूंगा। उसने ये बात मोक्ष को सुनने के लिए बोला था और जल्दी से नित्य के बगल वाले चेयर पे बैठने चला गया, लेकिन वो अभी चेयर को छू भी पता उससे पहले ही उसको ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसको फ्रिज कर दिया हो। अब लगे भी क्यों न मोक्ष कब से अपने अंदर के गुस्से को दबाए बता हुआ अगर रुद्र ने चेयर को छुआ भी तो शायद उसका ये जल्लाद भाई उसकी यहीं पे कब्र खोद देगा। ये सोचकर वो जल्दी मोक्ष के सामने वाले चेयर के चला जात है। वही अब मोक्ष नित्य के बगल में बैठ जाता है, जिसे सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अब तक सबको पता चल गया था कि मोक्ष नित्य को पसंद करता है। सबके बैठने के बाद सवेन से एक एक करके सभी के लिए लंच को बाहर डाइनिंग टेबल पे लगाने लगे। नैना ने और दादी ने जैसे नित्य की प्लेट में खाने को डालने वाले थे, उससे पहले ही मोक्ष ने नित्य की प्लेट में खाना लगा दिया था, जिसे देख सबको झटका लगा था, क्योंकि मोक्ष कभी भी किसी की केयर नहीं करता था सिवाय अपने फैमिली मेंबर के। वही मोक्ष आज नित्य की प्लेट में सर्व कर रहा था, जो कि उनके लिए बहुत ही शौकन था। उन्होंने ने कभी नहीं सोचा था मोक्ष ऐसा भी कुछ कर सकता है। कहीं न कहीं सब लोग खुश भी थे। तभी नैना बोली, भाभी आपको क्या क्या खान पसंद है, आप हमें बता दीजिए, अगली बार से हम आपके लिए स्पेशल वही सब बनावे देगा। उसकी बात में दादी ने भी हामी भर दिया था। अब जब उन्हें ये कंफर्म हो गया था कि मोक्ष को नित्य पसंद आ गई तो उनका ये फर्ज था कि वो अपनी पोता बहू का ख्याल रखे। उनकी बात सुन नित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी कोई भी स्पेसिफिक पसंद नहीं है। उसके जवाब को सुन लोग के चेहरे पे खुशियां आ गई थी। ऐसे ही सब लोग ने हंसते मुस्कुराते हुए अपने लंच को फिनिश किया। इसमें मोक्ष ने अच्छे से नोटिस किया था कि नित्य सबसे ज्यादा कौन से डिश को ज्यादा लिया था, जिसे वो उसकी पसंद को नोटिस कर सके। थोड़े टाइम बाद वो लोग फिर से हॉल में आ चुके थे। इस वक्त वह का बहुत ही ज्यादा खुशनुमा था। आज दादाजी के चेहरे पे भी मुस्कान थी। उन्होंने हमेशा ही अपने घर में ऐसी खुशी के बारे में सोचा करते थे जहाँ पे सभी घर वालों के चेहरे पे मुस्कान, कोई भी जबरदस्ती साथ उनके पास ना बैठे। तभी नित्य ने खड़े होते हुए अपने साथ लाए हुए गिफ्ट को उठा सबसे पहले दादाजी को देती है, उसके बाद दादी जी को देती है, उसके बाद नैना को, फिर रुद्र को और सबसे आखिरी में मोक्ष को देती है। उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान आ जाती है। ये देख अब सब सदमे में चले जाते हैं। नैना धीरे से रुद्र के कान में बोली, भाई क्या मेरी आंखें खराब हो गई या फिर मैं सपना देख रही। हमारे खड़ूस और नकचरे भाई के चेहरे पे मुस्कान है। उसकी बात सुन रुद्र भी बोला, शायद ये कोई सपना ही है। फिर वो जल्दी अपने बगल में मजे से बैक पेस्ट्री खा रहे मयंक के कमर में चुटकी काट लेता है, जिसे मोक्ष उछाल जाता है, धम की आवाज के साथ नीचे फर्श पे गिर जाता और जोर से बोलता, आज क्या तुम दोनों भाई बहन ने कसम खा रखी है क्या मुझे मासूम की कमर को तोड़ने का। उसकी बात से अब सब लोग अपने सदमे से बाहर आते हैं। अब उन्हें यकीन हो गया था कि वो लोग सपना नहीं देख रहे हैं। मोक्ष भी फिर से अपने को एक्सप्रेशन लेस कर लेता है। नित्य ने एक आखिर गिफ्ट को मयंक को दे दिया, जिसे देख उसी बहुत खुशी हुई थी। नैना ने एक्साइटेड होते हुए बोली, भाभी क्या मैं इस गिफ्ट को देख सकती हूँ। उसकी बात सुन नित्य ने अपने सर को हिला दिया। उसने जल्दी से अपने गिफ्ट को ओपन किया तो नैना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। नैना ने जल्दी से गिफ्ट बॉक्स में रखे हुए सामान को बाहर निकाली और जल्दी से एक्साइटेड होते हुए बोली, वाह भाभी ये तो निया की कल ही लॉन्च हुए कलेक्शन है, न अपने इससे इतनी जल्दी खरीद भी लिए। फिर से उसे मैचिंग ज्वेलरी को देख, जो कि निया ब्रांड का ही था। उसके साथ कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट थे जो कि बहुत ही महंगे ब्रांड के थे। उन सभी को देखते हुए नैना के चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कान थी। नैना ने के लिए ये गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस थे, क्योंकि इन सभी चीज़ को लेने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि कनेक्शन भी जरूरी थे। ये देख दादी जी ने भी जल्दी से अपने गिफ्ट को खोला। उनकी आंखें चमक उठी थी। उसमें कुछ म्यूजिक शीट रखी हुई थी, उसके साथ ही एक वायलिन था, जिसे देख दादी जी खुश हो गई, क्योंकि वो अपने समय में एक बहुत भी वायलिनिस्ट रह चुकी थी। उन्हें वायलिन बजना बहुत पसंद था। आज भी वो वायलिन की दुनिया में उनका नाम है। उन्होंने जब ये म्यूजिक शीट देखा तो उनकी आंखों में चमक के साथ साथ खुशी भी आ गई थी। वो नित्य की तरफ देखते हुए बोली, बेटा ये म्यूजिक शीट तो नियम के है ना। उसकी बात नहीं, नित्य ने अपना सर हिला दिया। दादी जी ये सुन खुश हो गई। तभी रुद्र बोला, भाभी लेकिन मैंने सुना है नियम वायलिन पीस मिलना इतना आसान नहीं है, तो फिर आपको कैसे मिला। उनकी बात सुन नित्य बोली, क्योंकि नियम मेरे दोस्त है तो उन्होंने ही मुझे दिया है। ये बात जितनी आसानी से नित्य ने बोला था उतना बड़ा बॉम्ब उन सब के ऊपर गिरा था।
क्योंकि आज तक किसी ने भी नियम को देखा नहीं था, किसी को नहीं पता था कि नियम को मेल्स है या फीमेल, वो दिखता कैसा कुछ भी नहीं कर पाता। वही नित्य बोल रही कि वो उसका दोस्त है। अब दादाजी ने अपने गिफ्ट को खोला तो उसमें एक पेंटिंग के साथ साथ एक तेल और मेडिसिन की शीशी थी। उस मेडिसिन और पेंटिंग को देख दादाजी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। उनके आंखों में एक खुशी थी क्योंकि वो एक फैमिली पोर्ट्रेट थी, उसमें उनके पूरे परिवार की पोर्ट्रेट बना हुआ था, जो कि उस पोर्ट्रेट को बहुत ही लाइवनेस से भर रहा था। दादाजी को जो पोर्ट्रेट नित्य ने गिफ्ट किया था उसके नीचे एनके का साइन किया हुआ था, जिसे देख दादाजी बोले, बेटा तुमने ये पोर्ट्रेट स्पेशली एनके से बनवाए है क्या? हालांकि उस पेंटिंग कांड दादाजी समझ गए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें ये सवाल किया था, शायद अपने जवाब को कंफर्म करने के लिए। उनके सवाल को सुन नित्य ने अपने सर को हिला दिया। फिर वो इस मेडिसिन को देखते हैं जिस पे नी फार्मेसी का लेबल किया हुआ था। उससे देखते हुए बोले, नित्य बेटा और ये मेडिसिन तुम्हें कैसे मिला? नित्य अभी कुछ जवाब देती उससे पहले ही मोक्ष बोला, दादाजी नित्य है डॉक्टर नी है और उसने इस मेडिसिन को खुद बनाया है। वही मोक्ष के मुंह से नित्य के लिए डॉक्टर नी की आइडेंटिटी सुनने के बाद सब लोग हैरान हो गए थे। तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।